एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया एंड ही लव द एजेस 77 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि भाई अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज इस महीने आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, इस मंथ की आप लोगों की डेस्टिनी क्या है। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरी रीडिंग्स में रहता है, आप लोग आए हो वापस से, आपको पता ही होगा गाइडेंस रहती है, तो वही इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे है अर्थ गार्जियन, साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे हार्ट गार्जियन एंड साथ में है यहाँ पे कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ठीक है, आप लोग कलर्स के साथ चूज कर सकते हो। इंट्यूटिवली जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप ब्रेसलेट के साथ चूज कर सकते हो। अपनी जस्ट अपने दिल की सुननी है। अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, कनेक्ट फील हो रहा है, एक बारी में उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने अर्थ गार्जियन का कार्ड एंड साथ में ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई ये अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों के साथ होगा, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। ओके, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं आपका हर चक्रा जो है वो फोकस में रहेगा। ग्रोथ के बारे में आप लोग सोचोगे, फर्टिलिटी के बारे में आप लोग सोचोगे। इस महीने की एनर्जीज देख रही हो कि आप लोग सोच रहे हो कि आप अपने आप को कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ को और ज़्यादा किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, चीज़ों को और ज़्यादा किस तरीके से आप मूवमेंट में लेकर आ सकते हो, अपनी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आ सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ग्रोथ के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में आप लोगों का खास तौर पे इस मंथ की जो है वो एनर्जीज रहेंगी। एंड कुछ न्यू चीज़ें भी मैं देख रही हूँ कि इस महीने आप लोग ट्राई करोगे। कुछ न्यू करने का सोच रहे हो, कुछ नया ट्राई करना है, अपना लक आजमाना है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे टैरो से किस तरीके की एनर्जीज आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कुछ न्यू करने वाले हो। एंड सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का जो है वो कार्ड भी आ गया है। तो कोई न्यू आइडिया इस महीने आप लोगों को आएगा, जिसके के ऊपर आप लोग काम करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कोई एक आइडिया है आपके पास जो कि आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, बहुत ग्रो करवा सकता है आपकी लाइफ में। कोई एक, जैसे कहते हैं ना, वो आशा की किरण सी, कुछ वैसे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लेकिन पता है क्या होगा कि आप जैसे अपने इस आइडिया को किसी के साथ शेयर करोगे, किसी को बताओगे कि मेरा ड्रीम ये है, मैं ये करने का प्लान कर रहा हूँ, मैं ये करने के लिए सोच रही हूँ। लोग हो सकता है जैसे आपका मजाक बनाए, लोग हो सकता है आप पे हंसे, अरे तुम ये कैसे करोगे, ये करने जा रहे हो, सक्सेस ही नहीं मिलेगी। कुछ इस तरीके की चीज़ है कि लोगों से अगर आप शेयर करोगे तो वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, जिसकी की वजह से आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही है या नहीं है, मैं कहीं कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा। सो यहाँ पे भाई अपने ऊपर भरोसा होना इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप लोगों के ऊपर। आप लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट के किसी इंसिडेंट से, पास्ट की किसी चीज़ से, किसी फेज से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग, कुछ चीज़ें जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वापस से आपको पीछे खींच लेती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं यहीं से तो चला था खुद को हील करने, मैंने यहीं से तो शुरुआत करी थी, मैं वापस से यहीं आ गया हूँ। तो यहाँ पे भाई मैं बताती हूँ क्या है, क्या है। इट्स ऑल इन योर माइंड। ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, मैं बताती हूँ। जजमेंट, जजमेंट,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, एंड इट इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। सो यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ओके आई थिंक अब क्लियर है सब। हाँ, अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है? देखो, न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, लेकिन अपने ऊपर डाउट भी कर रहे हो। अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर आपको डाउट हो रहा है, सही कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। मन में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, उलझने थोड़ी सी रहेंगी, क्योंकि कुछ अलग हटके जाने वाले हो, कुछ नया ट्राई करने वाले हो। सो मन में कहीं ना कहीं डर भी है आप लोगों के कोई नई शुरुआत करने से पहले। लेकिन ये मंथ, अप्रैल मंथ जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रिस्क लीजिए, आप आगे बढ़िए प्लीज़। अपने उसी दायरे में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने उसी कंफर्ट जोन में आप लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पहली बार कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा काम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो वो एनर्जीज़ आपके पास है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है, तो उसको भाई जाने मत दीजिएगा, उसको ऐसे ही मतलब डिले मत करिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। साथ में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी लाइफ में चल रही थी, कुछ झगड़े, कुछ मसले से यहाँ पे चल रहे थे, ऑफिस में चल रहे थे या घर में चल रहे थे, तो उनके सल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे फाइव ऑफ वंस के साथ। तो ये बता रही है जैसे आपको इंसाफ मिलेगा। आप बहुत टाइम से जस्टिस के लिए प्रे कर रहे थे, तो वो यहाँ पे होगा। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अपने मन मुताबिक जैसे जॉब नहीं मिल पा रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इस महीने फाइनली आप लोगों को जजमेंट मिलेगा। जो आप इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हो, जहाँ पे आपने अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपने आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी समटाइम्स क्या होता है ना, कि थोड़ी सी हेजिटेशन यहाँ पे आ जाती है। तो टैलेंट तो है ना, लेकिन आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो वो हिचकिचाहट जो है वो आप लोगों ने नहीं रखनी है, एक्शन का है। ये अप्रैल मंथ ना बेसिकली अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूँ, एक्शन यहाँ पे रहने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से कि आपको अपनी एनर्जी ना फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपका पास्ट जैसे मैंने कहा ना, लौट कर आ सकता है, तो आपको अवॉइड ही करना है भाई, आपको दूर ही रहना है इन चीज़ों से। क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ें आपके मन को भटकाएंगी, आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा दूरी ही बनाकर चलनी है। मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करना है, ध्यान करना है। जिस भी रूप में आप ध्यान करते हो, ईश्वर का ध्यान, चैंटिंग, जो भी कुछ आप करते हो वो आपने ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कह रही थी, इट्स ऑल इन योर माइंड। आप अपने ही मन में कहानियाँ बनाते हो, अपने ही मन में वो फाइट चलती रहती है, वो लड़ाई चलती रहती है। सो अपने मन को जीतना है भाई, ठीक है। अप्रैल का मंथ है एक्शन का, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपने ही मन को जीतने का। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड आई डोंट नो आज कैमरा इतना ब्लर क्यों कर रहा है, आई थिंक अभी ठीक है। सो देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। वॉकिंग अवे एंड ये थिंकिंग मैन। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों से भाई अभी दूर जाने का वक्त आ गया है। जो चीज़ें आपका जस्ट टाइम वेस्ट कर रही हैं, कोई हल निकलना नहीं है ना। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस अभी उनसे दूर जाना है, ठीक है। माइंड में बहुत सारी, देखो एक्शन लेना है, लेकिन रेस्ट किसका है? माइंड का। माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अप्रैल मंथ में ना इस चीज़ के ऊपर काम करो, ठीक है। यहाँ पे कैसे ना, जैसे वो अंदर रोशनी हो गई, आपके मन में रोशनी हो गई, मन में प्रकाश हो गया, वो अवेकनिंग हो गई, वो सच सामने आ गया। तो यहाँ पे भाई अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है। आपने अर्थ गार्जियन का कार्ड चूज किया है, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है,
ठीक है, घर में बड़े क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी सुननी है, उनके साथ वक्त बिताना है। और जो एनर्जी सकर है ना, जस्ट जो आपको टेंशन दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मंथ है ना, ये भाई आपने कुछ क्रिएट करना है, आपने एक्शन लेना है। तो अगर आप मन में पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा फील करोगे, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। मन में पहले से ही 10 चीज़ें भरी हुई हैं, परेशान हो, तो फिर नहीं हो सकता वो क्रिएशन, है ना? सो द थिंकिंग मैन का कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने बहुत कुछ करना है, यू नो, जैसे एक राइटर है तो वो जिस तरीके से फील करेगा वैसे ही लिखेगा, है ना? उन्हीं चीज़ों पे वो लिखना चाहेगा। जिस तरीके के भाव, जिस तरीके के इमोशंस उसके मन में रहेंगे, तो वैसे ही जैसा आप सोचोगे ना, वैसा ही आप क्रिएट कर पाओगे। तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक ठीक है, ये कार्ड कहीं न कहीं ये भी कह रहा है कि भाई जैसे सोचते हो ना, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स से आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। तो पॉजिटिव सोचना है। ठीक है? धीरे-धीरे आदत डलेगी। देखो, एक साथ किसी के साथ भी नहीं होता कि कोई इंसान है, परेशानियों में हो रहा है, तो वो एकदम से बस कहे कि मुझे आज से पॉजिटिव सोचना है और वो सोचने लग जाए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं, वक़्त लगता है, टाइम लगता है, तो आपने वो टाइम को देना है। ठीक है? The Shekinah secret self, unless your spirit express your gifts, dance to the secret rhythm of life। वही एक तरीके से बोलो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो जैसे अभी आपके लक जो है वो आपके फेवर में आ रहा है। ग्रीन एवेंचरीन जो है ना, वो आपके लक को बूस्ट करता है, आपके भाग्य को आपके फेवर में लेके आता है, पॉजिटिविटीज लेके आता है। आप डेफिनेटली चाहे तो ग्रीन एवेंचरीन को अपने लिए चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर हैं। तो यूनिवर्स के, यूनिवर्स के सामने खुद को कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, है ना? कभी कभी हमारे कुछ करने से नहीं होता, लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं ना कि भाई अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, या ना, जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो, आपको जो सही लगता है आप करो, जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। मिरेकल्स तब होते हैं, और ये आजमाई हुई बात है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई भगवान जी आपके साथ हैं, और अभी आपको आपके जो भी अच्छे कर्म रहे हैं, जो भी आपकी मेहनत रही है, उनका फल मिलेगा। लेकिन वो नेगेटिविटी से अभी खुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा आप लोगों को, वो कॉर्ड यहाँ पे कट करनी पड़ेगी। पॉल दी वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स। अगेन यहाँ पे गिफ्ट्स की बात हो रही है। गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। भाई यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ में कहा जा रहा है कि कोई इंस्पिरेशन मिलने वाली है, कोई पर्सन आपके रोल मॉडल बन सकता है, किसी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भाई इन्हीं के जैसा बनना है, मुझे इन्हीं से बहुत कुछ सीखना है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। और भाई जो भी आपके पास गिफ्ट्स हैं, भगवान जी की तरफ से आपको गॉड गिफ्ट्स मिले हैं, प्लीज़ कहा जा रहा है कि उन्हें शेयर ज़रूर करें। किसी भी काम में आप परफेक्ट हो, कुछ भी क्रिएटिविटी आप करते हो, कुछ भी आर्ट्स के साथ आप लोग रिलेट करते हो, तो प्लीज़ अपनी आर्ट को शेयर करो। ठीक है? जो भी वे है, डिज़ाइनिंग है या कुछ भी है, शेयर करना है। ठीक है? नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे नाइट की एनर्जी अगेन आप लोगों के लिए आई है। तो ये कहा जा रहा है कि लाइफ में देखो, अगर कुछ बड़ा करना है तो चैलेंजेस तो आएंगे, मुसीबतें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि एकदम स्मूथली हो जाए, लेकिन आपने भाई डरना नहीं है। यही तो भाई जब आप अपनी जर्नी किसी को सुनाओगे तो फिर कितना मज़ा आएगा। है ना? आई नो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन नाइट की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, आगे बढ़ो। अपने, कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, है ना? तो आगे बढ़ो भाई, जो इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो। ये ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि आप इसे रोने धोने में, कोसने में, इस चीज़ में निकाल दो। ये ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है भाई। न जाने कितने कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ, यानी कितने उसके बाद, मशक्क़त के बाद ये इंसान का जन्म मिलता है। तो इसको भाई यूज़ करो। ये मैं आप लोगों से कहूँगी भाई। प्रॉब्लम्स तो भाई सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में होती हैं, है ना? तो आप बहुत बहादुर हो भाई। आपने बस खुद को ये याद दिलाना है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ। ठीक है? ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो, काम करो। ये चीज़ यहाँ पे है। ड्रूड, होल्ड दी स्पेस। आप लोग तो भाई ओल्ड सोल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि आप ना लाइफ में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो, किस काम को। देखो, गलती आप लोग कहाँ करते हो कि जब आप अपने दायरे भूल जाते हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पानी पीना जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अनलिमिटेड पानी पीते जाओगे तो क्या होगा, वो उससे भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हर चीज़ जो अच्छी है ना, उसकी भी कितनी लिमिट है, आपने ये समझना पड़ेगा। कोई दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन कितना कितना, कोई रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे भी स्पेस का होना जरूरी होता है। जब आप वो स्पेस को भूल जाते हो, जब आप उसको ध्यान में नहीं रखते हो, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे चीज़ों के दायरे आप लोगों ने समझने हैं, रिश्तों के दायरे आप लोगों ने समझने हैं, और यही आपकी लर्निंग है। फिलहाल यही आपकी टीचिंग है यहाँ पे। दूसरा ये भी है भाई कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे कोई आर्टिस्ट करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब आपकी आर्ट क्या है, आपकी खूबी क्या है, आपका गॉड गिफ्ट क्या है, ये आपने देखना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन अगेन भाई, और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आपकी रीडिंग का आगाज़ हुआ था। अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर आने दो। है ना? सो यही जो कार्ड है यहाँ पे, यही मैसेज है कान्हा जी की तरफ से कि अब बंद कर मत रहो, अब डर कर मत रहो। जो आपका जो आपकी इनर सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहती है, उसको एक्सप्रेस करने दो। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। समटाइम्स कुछ लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस का, हेजिटेशन का इशू आता है भाई। आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस को भी अच्छा करता है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इशू है तो फिर आप टाइगर साई के साथ जा सकते हो। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो भाई अभी खुश हो जाओ, और जैसे मैंने कहा कि अभी लक आपके फेवर में आ रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आपने बस आगे बढ़ना है, एक्शन लेना। देखो, कर्म पे तो इंसान का अधिकार है ना? कोई खाना बना कर दे सकता है, लेकिन खाना फिर हमें है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, लेकिन उसको अवेल आपने करना है, उस पे काम आपने करना है। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने हार्ट गार्जियन का कार्ड एंड साथ में एक कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई अप्रैल मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है इस मंथ आपके लिए। सबसे पहले, क्योंकि आपने कार्नेलियन के ब्रेसलेट को चूज़ किया ना, इस कार्ड के साथ मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रहने वाला, लाइक आई मी माई सेल्फ। तो अपनी केयर करना, खुद को हील करना, अपने आप को नर्चर करना, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं अप्रैल मंथ के लिए आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट देख रही हूँ। देखते हैं भाई यहाँ से टैरो की हेल्प से कि क्या आपकी किस्मत लेकर आ रही है इस मंथ आपके लिए। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Eight of Swords, 5 of Cups, okay, the Star, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप लोग बहुत टाइम से कहीं खोए हुए थे, ऑप्शन टू, कहीं लॉस्ट थे, कुछ चीज़ों में लॉस्ट हो गए थे, कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे कि यू नो जहाँ पर कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे थे, कुछ इल्यूजन्स में बंध गए थे, कुछ चीज़ें ऐसा लगा था कि आपको यही सच है, पर शायद वो आपका सच नहीं था, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, या कुछ भी कह लीजिए। और जैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। और फिर कहीं ना कहीं आपको जब ये समझ में आया तो आप एक गिल्ट में भी चले गए, गुस्से में भी चले गए, और पेन भी यहाँ पे है ऑफ कोर्स। और
कुछ मन में सवाल भी हैं, लेकिन अप्रैल का जो मंथ है ना, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट की जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, पास्ट के जो भी इश्यूज यहाँ पे हैं, उनको आप लोग हील करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, ये चैनल मैसेज है कि कुछ लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर सकते हैं। इन केस कुछ लोग के अगर इस तरीके का कर्स है या कोई इशू है, उसको आप लोग हील कर सकते हो प्रॉपर। कोई फोबिया है आप लोगों के मन में, आप उसको हील कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मंथ में मैं आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हुए देख पा रही हूँ। आपके मन में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, सब मोह माया है कुछ इस तरीके का मन में आपका थोड़ा सा रहेगा। और कंप्लीटली जैसे वो डिवाइन एनर्जीज में लॉस्ट हो जाना, बिकॉज ये दुनिया जो है ना, ये आपको अपनी सी नहीं लगती होगी। आप लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसकी की वजह से थ्रू आउट द लाइफ काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं, काफ़ी सारे पेन रहे हैं। आप लोगों ने शायद जिस चीज़ को मांगा होगा, जो चीज़ हो सकता है कि वो पूरी नहीं होती हो, है ना, उसका कुछ उल्टा ही हो जाता हो हर बारी, है ना। क्योंकि आपने ये जो जन्म लिया है ना, ये अपनी सोल की ग्रोथ के लिए लिया है, ये कुछ सीखने के लिए लिया है। सो अप्रैल का मंथ भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है भाई कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी रहेंगी शॉकिंग, जिनसे आपको थोड़ी तकलीफ हो, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कि आप लोग इस फेज से गुजर रहे हो। कोई रिश्ता हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो अलग हो गया, कोई पर्सन दूर हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये होना ही था, ये होना ही था, तभी तो आपको आपका पाथ मिलेगा जिस पर चलने आप आए हो, जिस जिस काम को पूरा करने आप आए हो। सो यहाँ पे आपकी जो किस्मत है ना भाई, वो आपको, आपकी किस्मत एक तरीके से आपकी डेस्टिनी मतलब अलाइन हो रहे हैं। मतलब आप और आपकी किस्मत अलाइन हो रहे हो, जो आप जो करने के लिए आपने बेसिकली जन्म लिया है, अभी वो वाली जर्नी यहाँ पे दी फूल के साथ आपके जीवन में जो है वो शुरू होगी। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं भाई, कुछ परेशानियां हैं, दुख भी है, कुछ चीज़ें अलग होने का, कुछ चीज़ें छूट जाने का। लेकिन यहाँ पे एक नया रास्ता आप लोग अपने लिए चूज़ कर रहे हो, एक नया रास्ता अपने लिए बना रहे हो, कुछ डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग अपने लिए कर रहे हो, है ना। कुछ इस तरीके के रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो कि मुझे डेली जर्नल लिखना है, मुझे डेली ये करना है, मुझे अब से ये करना है मुझे। तो वो चीज़ें जो है ना, ऑप्शन 2 मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे है, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, अगेन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, बहुत बड़ा बदलाव है ये। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल एक नई शुरुआत, एक नए रास्ते पे कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, इस दुनिया को कोई एक मैसेज देना है ना। काफ़ी सारे भाई आपकी लाइफ में भाई प्रॉब्लम्स रही हैं, ऑप्शन 2 मुझे पता है, लेकिन आप लोग तो अलग ही हो भाई आप लोग रियल, वो जैम कहते हैं ना, वो प्रीशियस जैम, तो आप लोग रियल में वो हो। यस, ऑप्शन 2। आपको भी नहीं पता कि आप लोग क्या हो, सच बताऊं तो और इसी सफ़र की यही सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है। आप खुद को जानने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, है ना। खुद को जानने का सफ़र यहाँ से आप लोगों के जीवन में शुरू हो रहा है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होती है, डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए हार्ट चक्र अवेकनिंग है। और अभी पूरा कंप्लीटली, जैसे मैंने कहा था ना, कि आपका फोकस जो है वो आपके अपने ऊपर ही शिफ्ट होने वाला है। जैसे कोई दोस्त नहीं है और आपको अकेला भी फील हो रहा है, लेकिन वो अकेलापन क्यों है, तब भी आपकी ग्रोथ होगी और फिर आप उसमें कंफर्टेबल हो रहे हो। मतलब यहाँ पे मुझे इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप उस अकेलेपन के साथ भी जैसे कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइन हो रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। सी कैसे एक और वो डोर हाथ में है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लिटरली कुछ लोगों का ऐसा मन करेगा जाओ हिमालय चले जा रहे हैं, वहीं तपस्या करेंगे, तो उस तरीके की एनर्जीज हैं। लेकिन आप लोग बहुत ब्यूटीफुली ऑप्शन 2 ग्रो कर रहे हो, और आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है जिसके लिए कि ये सब हो रहा है। और समय के साथ आपको ये सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे डीप विद इन। जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, आपको पता है ना, आप मुझे बता देना।
ये इंट्यूशन आप लोगों को आती है लेकिन आपको शायद सुनना था किसी से, तो आप लोग शायद चाह रहे थे, इसीलिए ही ये कंफर्मेशन इस रीडिंग में आया है। यस, यहाँ से देखते हैं। एंड मेरा गला इस तरीके से हो रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोता है और उसके बाद जैसे वो गला चौक हो जाता है ना, वो गले पे जो प्रेशर पड़ता है, सीरियसली वो हो रहा है इस टाइम पे मेरे साथ। ऑफ कोर्स डिसीट, धोखा हुआ है, दिल टूटा है, आप लोगों का विश्वास टूटा है किसी ने काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे काफ़ी ज़्यादा किसी ने गलत किया है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप बहुत स्ट्रांग हो आपको बस खुद को ना विक्टिम मेंटलिटी में लेकर नहीं जाना, मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं ही था, मैं ही थी, है ना, ये लोग ऐसे हैं, ये दुनिया ऐसी है। नहीं, आपने ये सोचना है कि ये जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे आपने क्या सीखना था, आपके क्या लेसन्स थे यहाँ पे। तो वो चीज़ को यहाँ पे समझना है। और मैंने कहा ना कि आप और आपकी किस्मत अभी एक हो रहे हो भाई, ये अप्रैल एंड ये जो एनर्जीज है मई के मंथ तक रहेंगी भाई। डिसीट का कार्ड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा अगर आप किसी पर विश्वास करें अप्रैल के मंथ में भी तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये कह रहा है भाई कि यू नो चॉइसेस हमेशा इंसान के पास होती है कि उसे अपनी किस्मत को कोसते रहकर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी निकाल देनी है। न जाने हमसे भी पहले कितने लोग इस दुनिया में आए होंगे, दुनिया तो कितनी पुरानी है ना, वो ऐसे ही चले गए, है ना। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ डिफरेंट किया और उनका नाम अभी तक याद किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे, है ना। तो वही यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने पेन से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो, अपने चैलेंजेस से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो। जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, जैसे सोने को तपाया जाता है, तो वैसे ही आप वो हीरा हो भाई। आप, मैंने कहा ना, आप रियल जैम हो। तो आपने खुद को समझना है, ये जो भी मुश्किलें परेशानियां हैं ये एक्चुअल में ये आपको आपके पाथ से कनेक्ट करने के लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपका ही सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इसी तरीके से आप लोग अपने सोल पर्पस के साथ, अपने डिस्टाइन पाथ के साथ कनेक्ट होंगे। बहुत डेप्थ में ये रीडिंग जा रही है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लेकिन बहुत सारे मेजर भाई चेंजेस हो रहे हैं। एंड गॉड ब्लेस यू भाई, मेरी विशेस आपके साथ हैं। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि ये सिचुएशन लिटिल बिट आप लोग के लिए ईजी रहे, आप इजीली समझ जाओ चीज़ों को। The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो सी यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे हार्ट गार्जियन का ही कार्ड है। लव एंड योर लव, खुद से प्यार करो। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको जस्ट कनेक्ट करना है, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना है और फिर आपको अपने आप ही गाइडेंस मिलती चली जाएगी कि आपको आगे क्या कैसे कैसे करना है। प्यार पर से अपना भरोसा जो है वो नहीं उठने देना है भाई, ठीक है। माँ काली, ओ माय गॉड, वही नवरात्रि चल रही हैं, माँ काली का कार्ड यहाँ पे आया है। सो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो ऑफकोर्स मैं यही पूरी रीडिंग में बात कर रही हूँ कि बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। और ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है भाई, ये आपके भले के लिए ही है। आप चाहें अभी इस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये आपके फेवर में ही हो रहा है, ठीक है। माँ काली का कार्ड यहाँ पे आया है। सो ऑफकोर्स जो भी लोग माँ काली के भक्त हैं, माँ काली उनके साथ है, क्योंकि यहाँ पे दी होली स्पिरिट का कार्ड भी है जो कह रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। कुछ लोगों के लिए माँ काली उनके स्पिरिट गाइड्स हो सकती हैं, या माँ काली की कोई शक्ति, कोई उनका दूसरा रूप, मतलब वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। भाई मतलब अनवेल योर गिफ्ट्स मतलब अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन 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 ही है। और आप लोग क्या थे ना, आप लोग को खुद ही नहीं पता था भाई, आप लोग खुद से ही वाकिफ नहीं थे, आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं खो से गए थे। और यहाँ पे जैसे जस्ट आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो जस्ट उठा रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ, तुम सोने नहीं आए हो है ना।
तो वो चीज़ हो रही है, मैं इसे हँसकर बता रही हूँ। आई नो ये आपके लिए टफ़ है, ये टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक दिन आप इसको याद करके आप आपके फेस पे स्माइल होगी, क्योंकि यहीं से आपकी आपकी एक अलग जर्नी, एक नया जीवन शुरू हो रहा है लिटरली। ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करें। ऑप्शन 2, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप कहना चाहते हो, अपनी बातों को लिख कर एक्सप्रेस करो। आपके पास कोई नहीं, आप अपनी एक डायरी बना लो और आप उसमें अपनी चीज़ों को लिखो, क्योंकि तब आपको चीज़ें समझ में आएगा कि किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं आपस में थोड़े टाइम बाद अपनी क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो साइन है, ये मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, फ्लावर ऑफ लाइफ, सीड ऑफ लाइफ, कुछ सॉरी अगर मैं नेम, आप लोग कमेंट में सही कर दीजिएगा मुझे जो भी नेम है, लेकिन ये बस मुझे ये कह रहा है कि कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं कोइंसिडेंस नहीं है, किसी वजह से हो रही हैं। आप अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करें, अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करें, धीरे धीरे आपको उनके मतलब भी समझ में आने लगेंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग कि भाई एंजल्स, भगवान जी, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, आपके साथ हैं, आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप खुद को अकेला नहीं समझें, और बहुत ज़्यादा आप जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो ना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले। प्रोटेक्शन, भगवान जी की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है भैया। आप लोगों के साथ है। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भाई यू नो क्या बोलूँ, कुछ लोग खास मकसद से भेजे जाते हैं ना। ऑप्शन 2 आप लोग वो हो। आई डोंट नो ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, किससे नहीं करेगी, आई डोंट नो, बट आप लोग बहुत प्रीशियस हो एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपकी रीडिंग करने का मौका मुझे मिला, भगवान जी ने मुझे चूज़ किया। क्योंकि आप लोग तो भाई मतलब बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत प्योर सोल हो। मैं किन वर्ड्स में बोलूँ आपके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो हाँ, बस अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन 2, आप लोग को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन बस आपको जैसे एक मिशन पे भेजा गया है, वो मिशन पूरा करना है। देन आफ्टर लाइफ आप लोग जैसे भगवान जी के जैसे बहुत क्लोज रहते हो। मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं। आई डोंट नो, आप लोग खुद हो सकता है कि एंजल्स हों एंड आपने अभी ह्यूमन बर्थ लिया हो, आप स्पिरिट गाइड्स हों, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है भाई ऐसा। डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी कार्ड था। तो भाई मेरे जो भी व्यूअर्स हैं सबके साथ कान्हा जी की, भगवान जी की ब्लेसिंग से आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और पता है मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ, जो भी लोग रीडिंग को देखने आ रहे हैं भाई सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सो भाई अपना ख्याल रखना है। आई नो सिचुएशन थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन आपने बस भगवान जी से कनेक्ट करना है अभी, और आपको सारा कुछ पता चलता चला जाएगा, आपने कब क्या कैसे करना है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। और मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं कभी भी अपना नंबर जो है वो कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सावधान रहें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इंस्टाग्राम पर प्लीज़ आप सब लोग मुझे ज़रूर कनेक्ट करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ, देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। सो भाई वहाँ पे ज़रूर कनेक्ट कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।